योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कड़ी फटकार लगी। दोनों को आज कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए थे। दोनों ही पक्षकारों ने यानी कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोर्ट से माफ़ी भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी माफ़ी को अर्थहीन बताया। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानतुल्लाह की खंडपीठ ने पतंजलि के विज्ञापनों के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एलोपैथी पर हमला किया गया था और कुछ बीमारियों के इलाज के बारे में दावा किया गया था। क्या है पूरा मामला? क्या बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाया? आइए जानते हैं। बता दें, इसी संबंध में कोर्ट ने पहले 27 फरवरी को पतंजलि और उसके एमडी को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में कहा गया था कि नवंबर में कोर्ट के समक्ष पतंजलि के वकील द्वारा किए गए आश्वासन के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखा। वहीं 19 मार्च की सुनवाई के दौरान जब कोर्ट के समक्ष ये रखा गया कि अवमानना नोटिस का जवाब पतंजलि द्वारा दाखिल नहीं किया गया है, तब कोर्ट ने पतंजलि के एमडी और कंपनी के सह संस्थापक बाबा रामदेव को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश भी दिए थे। वहीं आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव का हलफनामा रिकॉर्ड पर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना होगा। बाबा रामदेव की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट बलवीर सिंह ने कहा कि दोनों पक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित हैं और व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हैं। वहीं मामले में पक्ष रखते हुए बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि पतंजलि के मीडिया विभाग को इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसे भ्रामक विज्ञापन चलाए गए। कोर्ट के मामले में नज़र रखने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कोहली ने कहा कि आपका खेद न्यायालय के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। यह देश के सुप्रीम कोर्ट को दिए गए वचन का घोर उल्लंघन है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सिर्फ यह कहने से कि अब आपको खेद है, हम यह कह सकते हैं कि हमें खेद है। हम इस तरह से स्पष्टीकरण को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि आपके मीडिया विभाग स्टैंड अलोन विभाग नहीं है। क्या ऐसा है कि उसे पता नहीं चलेगा कि अदालती कार्रवाई में क्या हो रहा है? अब जानते हैं कि आखिर विज्ञापन का मामला है क्या। ये पूरा मामला शुरू होता है पिछले साल नवंबर के महीने से, जब आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा गया था कि पतंजलि अपने दवाओं को लेकर गलत दावे कर रही है। पतंजलि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही आईएमए ने कई ऐसे विज्ञापन का हवाला भी दिया था जिसमें एलोपैथी डॉक्टरों को कम बताया गया था। पतंजलि की ओर से ऐसे विज्ञापन निकाले गए थे जिसमें बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने का दावा भी किया गया था। इसमें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, अस्थमा जैसे बीमारियां शामिल हैं। इनमें से कुछ विज्ञापनों में कहा गया था कि एलोपैथी चिकित्सक पद्धति के तहत इलाज करने वाले खुद भी मौत का शिकार हो रहे हैं, जबकि ये आधुनिक इलाज ले रहे हैं। वहीं अब सवाल ये उठता है कि क्या बाबा रामदेव की कंपनी और आचार्य बालकृष्ण की कंपनी पतंजलि ने कंज्यूमर्स को बेवकूफ़ बनाया? ये हम आप पर छोड़ते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। हमारे देश में विज्ञापनों का बाजार बहुत बड़ा है। कई ऐसे विज्ञापन हैं जो भ्रामक दावे करते हैं। कई बार बहुत से कंपनी को इसका भारी भुगतान भी करना पड़ा है। कंज्यूमर के तौर पर हमें खुद ये सोचना चाहिए कि क्या विज्ञापन देख हम चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सोशल बैठक। नमस्ते।